तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ जो है ये 8 तारीख को हुआ। अगर आप नज़र डालें टेबल पर तो टेबल जो है वो टूटे हुए हैं। यहाँ के ओनर ने हमें बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी जमकर जो है उत्पात मचाया गया, जिसकी वजह से तोड़फोड़ जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ की पुलिस है, प्रशासन की, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। नहीं तो मुझे तो एक बार ये लग रहा था कि मैं शायद मतलब ये सोच के मैं शायद फिर के दोबारा मेरा ढाबा बंद हो जाए। मेरी 11:30 बजे आँख खुलती है, हल्ला हो रहा। अच्छा, हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। मेरी आँख खुली, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, बड़ा बहुत शोर और तोड़ फोड़। मैंने बेटा, एक लड़का था वर्कर, मैंने बेटा क्या बात हुई, मैंने उसको कहने लगा दीदी कावड़ी हो गई, खाने में प्याज हो गई आ गई और उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी। उन्होंने मुझे विधर्मी बताया, उन्होंने मुझे मुसलमान बताया। भैया प्लीज़ इन्हें रोके। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब हमारा जल खंडित हो गया। मैंने आप कोई बात नहीं, मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता था प्याज का मैटर। मैंने आप एक काम करो, आप लोग नहा लो, मैं पहले तो आप शांत हो। मैं उनके सामने हाथ ही जोड़ती रही क्योंकि मेरे बेटे को उन्होंने खींचा हुआ था बहुत बुरी तरह से। मुझे डर था कि मैंने आप शांत हो, कोई बात नहीं। मतलब वो उग्र होते ही चले गए। वो कहने लगे तो मेरे बेटे ने कि जेब में 5 है कि हमारे भी पैसे वापस करो, हमारे भी पैसे वापस करो। उसने 5,000 रुपये जेब से निकाल के, तो कोई इधर से आ, कोई इधर से, कोई इधर से 500 का नोट खींच, कोई इधर से खींच। वैसे मैंने चलो कोई बात नहीं, पैसे पे चल जाए। मैंने अच्छा कोई बात नहीं आप लोग। उसने शीशे में हाथ डाल दिया। और कौन सा शीशा? किचन के पास? किचन के पास। और उसके शीशे में हाथ लगने से उसके हाथ में कांच लग गया, और कांच लगने के बाद उसने एकदम और ज़्यादा हल्ला मचा दिया। जो 2-3 लोग थे वो बाहर तोड़ फोड़ मचा रहे थे कि मुझ पे चाकू से हमला किया गया है। मैं जैसे उधर पुलिस थी, मैं वहाँ तक भागते गई। मैंने महाराज जी के पैर भी पकड़े। मैंने महाराज जी इन्हें शांत किया। महाराज जी ने भी मुझे बहुत बुरी तरह से धमका के मारा। कौन महाराज थे वो? अरे मैं तो उसका नाम, अरे वो महात्मा नहीं है, ऐसे महात्मा नहीं होते। इसके खिलाफ या तो होटल बंद करवा देने चाहिए प्रशासन को, जो प्रशासन ने इन लोगों को इतनी छूट दी हुई है, या फिर इन्हें एक लिमिट में वो करते हुए इन्हें चलाना चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में। पुरकाजी दरअसल क्या है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का आखिरी जो है वो बॉर्डर है बिल्कुल, और इसी बॉर्डर पर ये जो आप मेरे पीछे ढाबा देख रहे हैं, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णो ढाबा, ये वही ढाबा है जहां पर 8 तारीख को कांवड़िये आते हैं और शिकायत करते हैं कि उनकी थाली में जो है प्याज का टुकड़ा मिला, जिसके बाद बवाल काफ़ी बढ़ जाता है और देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ होती है। मैं आपको बता दूं कि तोड़फोड़ अभी आपको क्लियर इमेज जो है नज़र नहीं आएगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पैन करके दिखाएं। यहाँ पर तोड़फोड़ इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि 8 तारीख के बाद जो ये घटना यहाँ पर घटित हुई, उसके अगले ही दिन यहाँ के ओनर ने सब कुछ ठीक करवाया। यहाँ पर उनकी पुलिस ने भी जो है मदद की। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से बोर्ड जो है, ये बोर्ड फटे हुए हैं। आगे भी आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जांच कर लेते हैं कि यहाँ का किचन और यहाँ का सर्टिफिकेशन आखिरकार वो सब जो है वो कैसा रहा। अभी देखिए, आप अगर देखेंगे ऊपर तो ये पंखा जो है वो मुड़ा हुआ है, वॉश बेसिन का जो नल है वो टूट के गिरा हुआ है। यहाँ बताया जा रहा था कि एक मिरर था जो कि टूटा हुआ है। और अगर आप देखें तो ये तमाम डोर्स पर ग्लास लगे हुए थे। जो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर जो है ग्लास लगे हुए थे। यहाँ पर कांवड़िये उस दिन भी आए थे, आज भी आए हुए हैं। और अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सभी ढाबे वालों को अपना जो है नेम प्लेट लगाना है, नाम क्या है, क्या जो है उनका ढाबा है। आइए देखते हैं और किचन में सीधे चलते हैं। ये देखिए, ये साफ तौर पर FSSAI का जो है सर्टिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। नाम जो है कुलदीप, और साफ तौर पर यहाँ ओनर का नाम लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, जो कि हम लगातार हर जगह देख रहे हैं कि हर ढाबे के पास या छोटी से छोटी दुकानों के पास ये जो है कनेक्ट ऐप द्वारा जो है बाकायदा ये भी लगाया गया, जिसमें लिखा हुआ है नाम कुलदीप सन ऑफ श्री राजेश्वर, और पता दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। और अब आप बात करें हम किचन की, तो ये दरअसल इनका किचन है। ये वही ढाबा है जहाँ पर 8 तारीख को तोड़फोड़ हुई। किचन पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर थाली जो है वो सजा रखी है पूरी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर पैकेट्स रखे हुए हैं, कुछ ब्रेड्स रखे हुए हैं, मैगी के पैकेट्स रखे हुए हैं, मंदिर रखा हुआ है छोटा सा। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ आलू है और यहाँ टमाटर रखा हुआ है, सब्जी बनी है। क्या बना रहे भाई साहब? दाल हैं? आलू की सब्जी दाल। आलू की सब्जी और दाल बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? चेतराम। चेतराम। तो चेतराम कब से काम कर रहे हैं आप? मैं कल से आया। अच्छा, आप कल से आए हैं।
तो ये चेतराम है जो कि अभी यहाँ पर खाना बना रहे हैं। ये बेसिकली भट्टी है जहाँ पर तंदूर वगैरह जो है वो यहाँ पर सिकता है। और आपको हम दिखा दें, यहाँ तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ जो है ये 8 तारीख को हुआ। अगर आप नज़र डालें टेबल पर तो टेबल जो है वो टूटे हुए हैं। यहाँ के ओनर ने हमें बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी जमकर जो है उत्पात मचाया गया, जिसकी वजह से तोड़फोड़ जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन आइए हम सीधे बात करते हैं उनसे और जानेंगे आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, और अब जो है जो शुरुआत हो गई है एक बार फिर से वो कैसी चल रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साधना पवार। तो साधना जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो 8 तारीख की घटना के बाद एक बार फिर से जो है आपका ये ढाबा चल पड़ा है, और कैसे जो है इसको दोबारा आपने शुरू किया? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ की पुलिस है, प्रशासन की। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। नहीं तो मुझे तो एक बार ये लग रहा था कि मैं शायद मतलब ये सोच के मैं शायद फिर के दोबारा मेरा ढाबा बंद हो जाएगा, पर उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको मदद मिली? हाँ, उन्होंने मतलब आप खोलिए ढाबा, उन्होंने मुझे किया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ढाबा खोलिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए कि हम करेंगे। जो यहाँ के ऐसा ही हैं शायद, वो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे को। अच्छा, वैसे तो कहानी 8 तारीख की हम सभी जानते हैं, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे कि एकदम मिनट दर मिनट आप उस समय क्या कर रही थी? आपको क्या पता चला? कब जो है भीड़ आपको लगा कि ज़्यादा उग्र हो रही है? क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैं यहाँ पे नहीं थी। मेरे जो हस्बैंड के बहनोई थे वो एक्सपायर हो गए थे। हम उनके उसमें गए हुए थे। हम लोग देर रात लौटे 10:30 बजे। हम लोगों ने खाना खाया। बेटा कहने लग गया कि मम्मी आप लोग आराम करो, काफ़ी थक गए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे हम। मैं अंदर चली गई सोने के लिए। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं 2 बजे या 1 बजे फिर उठ जाऊंगी। मेरी 11:30 बजे आँख खुलती है, हल्ला हो रहा। अच्छा, हल्ला हो रहा था बहुत ज़्यादा? हल्ला हो रहा था। मेरी आँख खुली, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, बड़ा बहुत शोर और तोड़ फोड़। मैंने बेटा, एक लड़का था वर्कर, मैंने बेटा क्या बात हुई? मैंने उसको कहने लगा दीदी कावड़ी हो गई, खाने में प्याज हो गई आ गई और उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी। मैं तुरंत अंदर जैसे ही गई किचन में, जो कावड़िए थे 4 कावड़िए अंदर खड़े थे किचन में। मैंने उनसे बोला भाई जी क्या बात हुई? मैंने रुको 1 मिनट, वो मेरे बच्चे को मारने की। तब तक सिर्फ हल्ला हो रहा था, तोड़फोड़ नहीं हुई थी? कुछ जगह तोड़ फोड़ हो रही थी। हाँ, जैसे कुर्सी तोड़ दी या मतलब ऐसे इस तरह से। मैंने भैया प्लीज़ इन्हें रोके। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब हमारा जल खंडित हो गया। मैंने आप कोई बात नहीं, मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता था प्याज का मैटर, क्योंकि मेरे यहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं। मैं सब कुछ अपने हाथों से चेक अपनी आंखों से कराती हूँ। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने वर्करों के भी भरोसे रहती हूँ, मैं अपने वर्करों के साथ में बराबर चलती हूँ। मैंने आप एक काम करो, आप लोग नहा लो। मैं पहले तो आप शांत हो। मैं उनके सामने हाथ ही जोड़ती रही, क्योंकि मेरे बेटे को उन्होंने खींचा हुआ था बहुत बुरी तरह से। मुझे डर था कि मैंने आप शांत हो, कोई बात नहीं। मतलब वो उग्र होते ही चले गए बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप शांत हो, आप नहा धो लो, कोई नहीं, मैं आपको दूसरा खाना वो कराती हूँ। वो कहने लगे नहीं हमने खाना खाया। जो 10 कावड़िए और थे उन्होंने कहा हमने भी यहाँ पे खाना खाया। मैंने आपके सामने प्याज आई, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। वो कहने लगे तो मेरे बेटे ने कि जेब में 5 है कि हमारे भी पैसे वापस करो, हमारे भी पैसे वापस करो। उसने 5,000 रुपये जेब से निकाल के, तो कोई इधर से कोई इधर से, कोई इधर से 500 का नोट खींच, कोई इधर से खींच। वैसे मैंने चलो कोई बात नहीं, पैसे पे चल जाए। मैंने अच्छा कोई बात नहीं आप लोग। फिर मेरे हस्बैंड आए, वो एक कहने लगा कि मेरे भी पैसे थे 4 थालियों के, मेरे पैसे दे। मेरे हस्बैंड की जेब में 2,000 रुपये थे। बेटे ने कहा पापा पैसे दो। वो उन्होंने वो दे दिए, वो भी ले लिए। कोई दिक्कत नहीं, मैंने चले जाए। नहीं, एक कावड़िए ने, मैंने कहा अच्छा अब शांत हो जाए। तो वो वही करता रहा, हमारा जल खंडित हो गया हमारा। मैंने कहा एक चीज़ तो बताओ, जल कैसे खंडित हो गया? मैं आपका जल ला के दूंगी, पर आप लोग शांत हो जाओ। नहीं माना, उसने शीशे में हाथ मार दिया। और कौन सा शीशा? किचन के पास? किचन के पास। और उसके शीशे में हाथ लगने से उसके हाथ में कांच लग गया, और कांच लगने के बाद उसने एकदम और ज़्यादा हल्ला मचा दिया। जो 2-3 लोग थे वो बाहर तोड़ फोड़ मचा रहे थे कि मुझ पे चाकू से हमला किया गया है। उसके बाद फिर तो मेरे हस्बैंड को भी खींच लिया, मेरे बेटे को भी खींच लिया। मैं तो उनके बीच में ही घुसी रही। मेरे हस्बैंड, एक बार आप चलेंगे हमारे साथ कि वो जगह कहाँ पर है, कैसे जो है हमला किया गया आप पे? जो है जैसा कि आप बता रही हैं कि उनके हाथ पे चोट लगी, लेकिन बाहर जो है उन्होंने अफवाह फैला दी कि चाकू से हमला किया गया। तो ये बेसिकली आपके किचन में जो तोड़फोड़ हुई है हम देख रहे हैं, ये उसी दिन की है? ये सब उसी दिन की है। ये पूरा तंदूर हमने सेट किया है फिर के। ये देखिए ताज़ी मिट्टी है सब।
अच्छा, उस दिन जो काम करने वाले जो यहाँ पर लेबर लगे थे वो कहाँ हैं? मैं भीड़ को फाड़ते हुए, सारी भीड़ लगी हुई है। अच्छा। उनमें से 2 लोगों का अब तक कोई पता नहीं है उस दिन से, क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढ भी बहुत लिया। तो यहाँ पर बहुत भीड़ आ चुकी थी। हाँ, मैं भीड़ को फाड़ते हुए अंदर आई। यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वो थाली रखी हुई थी। मैंने नहीं देखा उसमें, उस थाली में मैंने प्याज नहीं देखा। देखो मैं सच बताऊँ तो बस मुझे तो ये था, मैंने ये भीड़ हो रही है, इसे किसी तरह कंट्रोल किया जाए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर यहाँ से खींचते हुए मैं धीरे धीरे वो उन्हें बाहर लेके आई। तो मेरे बेटे को खींचते हुए वहाँ से वहाँ ले आया, हम यहाँ पे आ गए वो करते हुए। तो क्या ये सब जब उग्र हो रहे थे कावड़िए, तो क्या कुछ कह रहे थे आपसे जी, जब ये उग्र हो रहे थे? हमारा वो मुसलमानों का ढाबा है, हमारा जल खंडित हो गया, तुम लोग मुसलमान हो। तो आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि यहाँ पर इतना बड़ा कागज जो है चस्पा कर रखा है? उस टाइम पे इतनी भीड़ को देख के मेरी कुछ भी समझ, मुझे ये खतरा हो रहा था मेरे किसी वर्कर को या मेरे बेटे को या मेरे हस्बैंड को चोट ना आ जाए। सच बताओ, मैं तो हाथ ही जोड़ती रही। मैंने भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत खबर मिली है कहीं से, जिसने भी ये बताया आपको गलत बताया है। तो मैं जानना चाहूँगा कहाँ जो है हाथ मैं मारा यहाँ था? पे खड़ी हुई थी, मैं बाहर आ गई, बेटे को मेरे उधर खींच रखा था, हस्बैंड को मेरे उधर खींच रखा था। तो मैं उसे, एक लड़का था जो ज़्यादा ही उग्र हो रहा था, डंडा लेके वो सब तोड़ने लग रहा, मैं उसके पास गई। मैंने उससे बोला, मैंने बेटा, वो मुझे उसने इतनी बुरी तरह से, संस्कार विहीन लड़का जिसे कहते हैं, बिल्कुल इतनी बुरी तरह से उसने लगा। वो फ्रिज फोड़ना, मैं फ्रिज के सामने खड़ी हुई उस फ्रिज के, और उसने फ्रिज को धक्का दे ही दिया, मुझे कूद के हटना पड़ा। उन्होंने नहीं मेरी मानी, और फिर वहाँ से चलते चलते यहाँ आ गए। मैंने, तुम अच्छा एक बार तोड़, वो लड़का था जिसको चोट लगी है उसके पैर में डंडा मार दिया। वो बेचारा बर्तन धोने वाला था, वो आ रहा था, उसको मैंने, अच्छा देख मार मत, तुझे जो तोड़ना है तो तोड़ ले, कोई बात नहीं, मार मत उसको। अब वो बैठ गया। पहले तो मैंने सोचा शायद इसका मांस वास फटा होगा, मैं 2 दिन बाद पता लगा कि उसके पैर में फ्रैक्चर है, क्योंकि मेरे को ना तो देखने का टाइम मिला, मैं इधर उधर ही दौड़ती रही, सामान इकट्ठा करने गए उसमें इन लड़कों को, उसको पेन किलर देते रही, शिकायत करवाती रही। मैंने देखा फिर उसका पैर में वो सूज रहा है बुरी तरह से, फिर मैं उसे लेके तुरंत जिला अस्पताल पहुंची। तो ये बेसिकली जितने भी फ्रेम दिख रहे हैं यहाँ सारे कांच थे? ये सब कांच था, सब कांच। हाँ। और फिर उसके बाद महात्मा जी आए, एक मेरे हस्बैंड वहाँ थे, मैं तुरंत दौड़ी महात्मा जी की गाड़ी देख के, मैंने यहीं से इन्हें कंट्रोल करेंगे। मैं जैसे उधर पुलिस थी, मैं वहाँ तक भागते गई, मैंने महाराज जी के पैर भी पकड़े, मैंने महाराज जी इन्हें शांत किया। महाराज जी ने भी मुझे बहुत बुरी तरह से धमका के मारा। कौन महाराज थे वो? अरे मैं तो उसका नाम, अरे वो महात्मा नहीं है, ऐसे महात्मा नहीं होते। अगर ऐसे महात्मा हमारे देश में होने लगे तो हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा, किस ओर जाएगी हमारी संस्कृति। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। वो विधर्मी को, उन्होंने मुझे विधर्मी बताया, उन्होंने मुझे मुसलमान बताया। तो ये आपने बताया नहीं, ये तो कागज लगाया हुआ है। भैया उस टाइम पे इतना, क्योंकि इतने लोग, 100 से 150 लोग घुसे हुए थे उस टाइम, सिर्फ ये था इन लोगों की सबकी जान बच जाए किसी तरह से। मैं सिर्फ यही बोलती रही, हाथ ही जोड़े। मेरे हस्बैंड ने कम से कम आधा घंटा उन महात्माओं के पैर, और वो ऐसे करते रहे मेरे हस्बैंड को भी। मतलब जो दया और तरस जो महात्मा के दिल में, एक महात्मा को वो रखनी चाहिए, क्योंकि महात्मा की प्रवृत्ति होती है, बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की होती है, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा। वो संत हो के अपनी प्रवृत्ति भूल गया, वो संत हो के अपनी प्रवृत्ति भूल गया, उसे समाधान का कुछ नहीं पता। और हमने किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं किया, हम सिर्फ हाथ ही जोड़ते रहे। उन्होंने हमारा इस हाथ जोड़ने की भी शर्म नहीं की कि तुमने खाने में प्याज क्यों डाला। मैंने, महाराज जी मुझे नहीं आया पता कैसे आया, पर मैं गलती मानती हूँ, उन्हें हम पे तरस नहीं आया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कौन सा, ये ऑफिस आपका, ये रूम है? हाँ, इसमें हम जैसे रेस्ट करने के लिए, जैसे रात में यहाँ पे रुक जाते हैं 2-1 घंटा रेस्ट करने के लिए। तो ये भी तोड़ दिया है पूरा? सब ये देखिए अंदर घुस गए बहुत बुरी तरह से। ये तो साइड किया, ये सब भी, ये सब फेंक के मार दिए बहुत बुरी तरह से। ये पूरा ऊपर से भी हाँ, सब उखाड़ दिया ऊपर से। तो ये सारे ग्लास सारे टूट गए। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऊपर भी अगर आप देखें तो ये ऊपर फेंसिंग पे भी लाइट्स लगा रखी थी, लेकिन वो भी सारे ही लाइटिंग तोड़ दी। फैन आप देख सकते हैं, फैन को कितनी बुरी तरीके से जो है मोड़ा गया है। और वहीं अगर हम बात करें पीछे, हाँ, और अगर हम वही बात करें फ्रिज की, तो ये देखिए, ये फ्रिज था, ये चालू फ्रिज था ये जी, ये दोनों चालू फ्रिज थे, इनमें माल भरा हुआ था। यहाँ तक कि वो डीप फ्रिज रखा है, उसमें भी ठंडा था। ठंडा ले लेके भागने लगे। मैं महाराज जी को कहने लगी, देखो महाराज जी ये कावड़िए हैं। तो जो भाग रहे थे उन्होंने मुझे, जैसे मैं वहाँ तक पहुँचे और मैंने बोला, तो वो कावड़ियों ने ठंडे की बोतलें फेंक के और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। और कुछ लेके, जैसे चिप्स भरे हुए थे वो सब ले गए, गल्ला तोड़ दिया, मेरा मंदिर तोड़ दिया। मेरे बाबा जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। वो कौन से बाबा जी? बाबा बालकनाथ की। अच्छा, बाबा बालकनाथ। जी,
मैं बाबा बालकनाथ के यहीं से सातलाई से लाई थी वो मूर्ति, मैंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा के रखी थी। वो भी सब, वो उस दिन से मुझे नहीं मिल रही, मूर्ति नहीं मिल रही मुझे। तो ये पूरी घटना पे आप क्या कहेंगे, मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या कहूँ बताइए, मैं क्या कहूँ, बस मैं तो यही कहती हूँ चलो हम लोग झेल गए, आगे से किसी के साथ में भी ऐसा ना हो। इसके खिलाफ या तो होटल बंद करवा देने चाहिए प्रशासन को, जब प्रशासन ने इन लोगों को इतनी छूट दी हुई है, या फिर इन्हें एक लिमिट में वो करते हुए इन्हें चलाना चाहिए। सारे होटल बंद करवा देने चाहिए मेरे हिसाब से तो। फिर इसमें ये आतंकी नहीं चलेंगे, ये उद्यमी नहीं चलेंगे, उसमें सिर्फ वही लोग चलेंगे जो सेवा भाव वाले होंगे, जो श्रद्धा से। तो मैं तो यही कहूँगी जी, बस मैं तो यही कहूँगी जो मेरे साथ हुआ है कभी भी ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, मेरी प्रशासन से। और मेरी योगी जी से सिर्फ यही एक विनती है, मैं उनसे यही एक विनती करती हूँ। ऐसे उसका देखो, चलो मैं संभल गई, उसका क्या होगा जो एक फड़ पे बैठने वाला आदमी है और इतना ही कमाता है और शाम को इतना ही अपने बच्चों को खिलाता है, उसे खा के मरना पड़ेगा। बस मेरी यही है कि जैसा मेरे साथ में हुआ आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, ये खुला खुला क्यों है ये पूरा एरिया? ये सब यहाँ पे ये वाली सीलिंग लग रही थी, अच्छा ये ऐसे वाली वो टूटी पड़ी, अच्छा, ऐसे वाले फाइबर के ये वॉल लगे हुए थे यहाँ? वॉल लगे हुए हैं, वो टूटे पड़े हैं सब। अच्छा, वो टूटा हुआ सामान पीछे भी है आपका, एक बार हम आपको चलिए दिखा देते हैं एक बार कि वहाँ पर भी कुछ सामान पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कुर्सियाँ जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई हैं सारी। मैंने उसी दिन देखा कि मेरा दिमाग खराब हो रहा था उन्हें देख के, क्योंकि 100 कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी और 50 कुर्सियों के समथिंग ऐसे वाली कुर्सी थी, स्टील वाली, इनका भी पूरा हो। तो मैंने वो उसी दिन मैंने भरा दिया कबाड़ी को, मैंने लेके जाओ, क्योंकि उन्हें देख के और दिमाग खराब हो रहा था। तो वो रात कैसे गुजरी फिर आपकी? क्या गुजरती, जो मेरा टूटा फूटा था उसे समेटती रही और ये सोचती रही कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सुबह से पहले पहले इसे समेट लूँ यहाँ से। अच्छा, फिर से नया स्टार्ट करना था, लोग आ रहे थे? ये नहीं था कि नया वो, मैं तो कहूँगी जो यहाँ के थाना इंचार्ज है उनकी आभारी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है, उन्होंने बेचारों ने बहुत साथ दिया, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो मुझे एक बार ये लग गया था कि ढाबा बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर उधर से कर्ज लेके ढाबा चालू किया था। मेरी परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो मुझे ये था सावन का मेला आएगा, उसमें धीरे धीरे सबका दे देंगे जो होगा। अच्छा, ये यहाँ पर ये चोटिल जो लोग हैं वो उसी दिन के चोटिल लोग हैं? जी हाँ, ये इस लड़के के पैर में मारा था, वो तो मैं अड़ गई सामने, नहीं तो इसको मार डालते उस दिन। मैंने उनसे कहा, मैंने जो तुम्हें तोड़, जब वो नहीं माने, मैंने जो तुम्हें तोड़ना है तोड़ लो, मैंने बंदे को किसी को कुछ मत करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाट पे लेटे हुए हैं इनका पैर जो है वो टूट गया, 2 जगह से टूटा गया, बताइए आप। 2 जगह से इनका पैर टूटा हुआ है, एक तो यहाँ से और ये यहाँ से। अभी 7 दिन में इसको प्लेटें डलनी है। अच्छा, प्लेट्स डलनी है जी। तो ये कब से काम कर रहे थे आपके पास? ये मेरे पास में करीबन 5 साल से काम कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं शामली के पास में, गांव पड़ता है इनका, वहीं का रहने वाला है। बाकी आप, मैं तो इनसे कभी भी, मैं इन वर्करों को भी सबको ऐसे रखती हूँ जैसे अपने बच्चों के जैसा, आप पूछ सकते हो। जो कुछ कह रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार जी। तो पिंटू जी, कब से काम कर रहे थे आप? मुझे करीब 6-7 साल हो गए इनके पास में जी, होटल में ही। तो कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई थी? कभी भी नहीं हुआ ऐसा जी, कभी भी। हर साल बढ़िया सावन निकले हैं। अब गए पता नहीं क्या हुआ जी, बस टाइम ही था बस खराब। और परिवार आपका? मेरा परिवार सब गाँव है जी। तो सबको पता चला गाँव में? पता लग गया होगा जी, जब ऑनलाइन वीडियो हो गई अब तो हर किसी को पता लग गया होगा जी। तो किसी का फ़ोन होना है अभी तक? मेरा परिवार गांव में नहीं, मेरी माँ रहती है जी, बस कभी दिल्ली, कभी 2-4 दिन घर, अब दिल्ली होंगे सब। अच्छा, मतलब किसी को पता नहीं चला अभी, मालूम फ़ोन नहीं आया अभी आपका? अभी कुछ नहीं वो आया वहाँ से। यहाँ पर जो है साफ तौर पे इनके वर्कर बता रहे हैं कि जो है परिवार है, लेकिन परिवार असल में उनको पता नहीं है और पता चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें ये आप उस भयानक रात की तस्वीर आपको साफ जाहिर करेंगे किस प्रकार से 8 तारीख को यहाँ पर इतना ज़्यादा बवाल मचा, इतनी तोड़फोड़ हुई, सामान पूरा जो है पीछे लाकर इन्होंने जो है हटाया और एक नई शुरुआत जो है उसी दिन की। और नई शुरुआत देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अब जो है कांवड़ी यहाँ पर आ भी रहे हैं और साथ में यहाँ खाना भी खा रहे हैं और जो खाना जो पहले बन रहा था वही खाना अभी भी बन रहा है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। नहीं, कुछ नहीं चेंजेस। मैं खाना हमेशा, मैं अपने आप से ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का। पहले जो खाना बनेगा सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगी उसे, मैं खुद टेस्ट करके और तब बाहर खाना निकालती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार की जो पहल है
कि इस तमाम जितने ढाबे के मालिक हैं उनका नाम, उनका नेम प्लेट एक तरह से जो है ढाबे पे होना चाहिए। इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? होना चाहिए। देखिए, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू लिखना चाहिए, और अगर मैं मुसलमान हूँ मुझे मुसलमान लिखना चाहिए, पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसी के साथ में भी ऐसे छल और कपट नहीं करना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर हमें भगवान को हिंदू बनाना था, वो हमें हिंदू के घर में पैदा करता। तो इसमें मैं कोई शर्म नहीं मानूंगी और मैं कोई वो नहीं मानूंगी। ये होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मुसलमान के नाम से लगाना चाहिए। एक बिजनेसमैन के तरीके से अगर सोचा जाए कि व्यापार जो कर रहा है उसके लिए जो जो ये चीज़ें हैं वो सब ठीक है। देखिए, मैं हमेशा व्यापार हो या वैसी लाइफ हो, मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। ना मैं फ़ायदा देखती हूँ ना मैं नुकसान देखती हूँ। जब बात एक उस पे आती है इंसान के, अगर मेरे साथ गलत भी होगा और मुझे पता लग रहा है कि हाँ इसका ये करने, अगर कोई बंदा गलत है मैं उसका साथ नहीं दूँगी। तो आपने इस घटना के बाद से कोई तहरीर, कोई शिकायत डाली? हाँ, मेरे पास मैंने तो कुछ नहीं डाली थी, पर जो यहाँ के एसओ थे वो खुद आए थे मेरे पास में। अच्छा, तो मतलब एक मुकदमा लिखा गया? जी, मुकदमा लिखा उन्होंने। मैं तो कहीं नहीं, क्योंकि मुझे तो अपना काम ही वो करने में फुर्सत नहीं। एक चीज़ तो बताइए भैया आप, इन चीज़ों से क्या होगा? नुकसान का तो मेहनत करके ही पूरा किया जा सकता है। अब मैं रोऊं, शोक मनाऊं, कितने पीछे जाऊं, डिप्रेशन में जाऊं, बताओ इन सब चीज़ों से क्या होगा? कुछ नहीं होने का, और ज़्यादा पीछे चली जाऊंगी। आगे बढ़ेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, ज़िंदगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो टेबल है, मतलब जो टेबल नुमा जो तखत बना रखा है उसको भी जो है तोड़ा गया है। काफ़ी इस पर डैमेज है, ऊपर भी आप देखें तो काफ़ी डैमेज है। लेकिन पूरी तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 8 तारीख की घटना थी, 8 तारीख की घटना का प्रभाव आपको अब जो है दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से जो है बदलाव कर दिया गया है। जो ओनर है यहाँ की वो काफ़ी इस मामले को लेकर पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है जो भी हुआ वो हुआ, उसको जो है उसको अगर भरपाई उसकी करनी है तो उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होगी। तो एक बार फिर से वो मेहनत में लग गई हैं, दोबारा जो है अपनी मेहनत से नए जो है, क्योंकि बता रही हैं कि जो पुराने जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे कुछ उसमें से वर्कर डर के मारे जो है खौफ में चले गए, लेकिन नए वर्कर को लाकर उन्होंने एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर दी है। नई शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पर कांवड़ जो रखे जा रहे हैं, कांवड़िए आकर बैठकर यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो अब जो स्थिति है यहाँ की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ के प्रशासन से ये ओनर भी काफ़ी खुश हैं। तो बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।